अब हम पढ़ते हैं पाइथन में कलेक्शन मॉड्यूल क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये कलेक्शंस है। कलेक्शंस मतलब ये एक अल्टरनेटिव है पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप का। जैसे कि आपने लिस्ट पढ़ा होगा, डेटा टाइप, डिक्शनरी पढ़ी होगी, टपल पढ़ी होगी, तो इन तीनों बिल्ट इन डेटा टाइप का ये पावरफुल अल्टरनेटिव है। पावरफुल अल्टरनेटिव से मेरा मतलब है ये उनसे ज़्यादा फास्ट है और उनसे ज़्यादा रिलायबल है। इसलिए पाइथन में कलेक्शन मॉड्यूल्स काफ़ी यूज होता है। देखो, इस कलेक्शन मॉड्यूल में 5 सब पार्ट होते हैं। एक होता है नेम टपल, एक होता है डीक्यू, एक काउंटर, एक डिफॉल्ट डिस्क, एक ऑर्डर डिस्ट। इन पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कलेक्शन मॉड्यूल्स जो होता है काफ़ी यूज होता है। नेम टपल, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। देखो, नेम टपल क्या होता है। टपल फिट जैसा ही है, जैसे कि टपल मैंने डेटा टाइप पढ़ाया था, पर इसके साथ नेम्ड ऐड है, तो इसका नाम हो गया नेम्ड टपल। टपल जैसे आप बनाते थे, उससे क्लीनर फॉर्मेट होता है इसका। इसमें एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम। जैसे कि इसका नाम ही नेम्ड है, तो बेस्ड ऑन नेम इसमें से एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली नॉर्मल टपल में क्या होता था, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे बेस्ड ऑन इंडेक्स। इसमें बेस्ड ऑन नेम भी आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये यूजफुल होता है रीडेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि ईजी टू रीड कर सकते हैं नेम टपल के साथ। चलो पहले नेम टपल को आपको मैं कोडिंग वाइज समझाता हूँ, उससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा नेम टपल क्या है। वैसे ये टपल का अल्टरनेटिव है, अभी के लिए ये समझ लीजिए। कलेक्शन मॉड्यूल को पहले हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करना आई होप आपको आ गया होगा। कलेक्शन, सीधा आपको फ्रॉम कलेक्शन यहाँ से करना है इंपोर्ट, और इंपोर्ट के साथ जैसे आपको नेम टपल है तो नेम टपल, इस तरीके से आप फ्रॉम कलेक्शन से नेम टपल को इंपोर्ट कर लें। पहले आप कलेक्शन नेम टपल पढ़ रहे हैं तो इसके बाद एक नॉर्मल एक वेरिएबल बना दो। पर्सन करके नाम बनाता हूँ, एक वेरिएबल है, इसके अंदर इज इक्वल टू करके मैं लिखता हूँ नेम्ड। जो भी ये नाम था यहाँ से कॉपी करना है, ये समझ लो नेम टपल ऐसे लिखना है। पहले पैरामीटर में आता है कि किसके लिए आप बना रहे हो, पर्सन के लिए बना रहे हो नेम टपल, और पर्सन के बाद इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू रखोगे। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो लिस्ट के अंदर नेम एज रख लेते हैं। दो दो वैल्यू रख लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, नेम और एज। पर्सन की नेम और पर्सन की एज। अभी ये नेम टपल में सिर्फ मैंने इसके नेम और एज एज ए की रखी हैं, इनके अंदर इनकी वैल्यू भी रख देते हैं। अब क्या करता हूँ, एक S1 और बनाता हूँ। इसमें पर्सन के अंदर इसकी देखो नाम दे देता हूँ मोहित, और एज दे देता हूँ देखो 30 एज, ठीक है। अब मैं इस वेरिएबल के पैरामीटर के थ्रू आपको मोहित और 30 दी है, तो मतलब नेम के अंदर मोहित आ जाएगा, एज के अंदर 30 आ जाएगा। इसी करके हम जैसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट डॉट S1 करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको, फिर मैं इसको इंडिविजुअल प्रिंट करके दिखाऊंगा। जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे, देखो इसमें एक एरर आया है कि आप ये फाइल में कलेक्शन डॉट py नाम नहीं रख सकते। इसका मतलब ये है, ये एक रिजर्व कीवर्ड है, इसको आप फाइल का नाम नहीं दे सकते कलेक्शन डॉट py। पहले इसको रीनेम करना पड़ेगा मुझे, कलेक्शंस ट्यूट कर देते हैं, कलेक्शन ट्यूट। तो अब मैं इसको रन करूंगा दोबारा से, इसको यहाँ से डिलीट करो और अब इसको दोबारा से रन करेंगे। और जैसे आप रन करोगे तो आपको दिख जाएगा, देखो पर्सन जिसका नेम है मोहित और एज है 30। इस हिसाब से आपको टपल में डेटा मिल जाएगा। आप चाहो तो स्पेसिफिक डेटा भी ले सकते हो, S1 डॉट नेम से नेम उठा लो और S1 डॉट एज से एज भी उठा सकते हो। इस तरीके से आपको एज नेम दिख जाएगा। तो देखो नेम के बेस पे मैं डेटा उठा पा रहा हूँ, ना कि इंडेक्स के बेस पे। तो देखो ईजी टू रीड है, ईजी टू लर्न है, और ये फास्ट भी होता है। एक रेगुलर टपल से ये ज़्यादा फास्ट है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, DQ। अभी मैं इसको यहाँ से सिर्फ कमेंट कर देता हूँ। DQ का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये बताता हूँ। DQ का मतलब होता है फास्ट एंड फ्लेक्सिबल लिस्ट। कोई भी आपको जैसे पूछेगा व्हाट इज DQ, तो आपको ये बोलना है ये फास्ट और फ्लेक्सिबल लिस्ट बनाने के लिए आप DQ का यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप कैसे यूज़ करोगे, फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट करो यहाँ से DQ। जैसे आप DQ इंपोर्ट करोगे तो कलेक्शन में से ही आपको DQ भी मिल जाएगा। अब मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल एक D और Q करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक DQ करके लिस्ट बना लेते हैं 1 से लेके 5 तक। अब DQ में अपेंड करें और DQ में अपेंड लेफ्ट करें। आप दोनों कुछ कर सकते हैं। जैसे आप DQ डॉट अपेंड करते हैं तो 5 के बाद कुछ चीज़ ऐड हो जाएगी 6। अब DQ अपेंड लेफ्ट करते हैं तो 1 से पहले 0 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से आप प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट और DQ।
नॉर्मल आप ऐसे प्रिंट कराएंगे। अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। तो आपको देखो डी क्यू इस तरह से दिखेगा, आपकी जो लिस्ट है वो इस तरीके से दिखेगी 0 से लेकर 6। तो आप डी क्यू में देखो कितना सिंपल हो गया अपेंड कराना और लेफ्ट कराना। इस तरीके से आप लिस्ट में नहीं करा पाते थे इतनी ईजी तरीके से। आप चाहो तो इसके अंदर से डी क्यू करके डी क्यू डॉट पॉप करोगे, डी क्यू डॉट पॉप लेफ्ट करोगे, पॉप से क्या होगा राइट में 5 हट जाएगा, लेफ्ट से क्या होगा पॉप में यहाँ से 1 हट जाएगा। जैसे कि मैं इसको रन करूँगा तो देखो 1 से लेके 5 तक ही दिखेगा। तो यहाँ से इंसर्ट करना चीज़ें और चीज़ें रिमूव करना बहुत ही सिंपल है। डी क्यू की हेल्प से एज ए लिस्ट को आप कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। डी क्यू कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब करते हैं काउंटर। नेक्स्ट बात है काउंटर। काउंटर का मतलब होता है कि ये आइटम को काउंट करने के काम आता है। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल क्या है, फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट काउंटर। सिंपल आपको काउंटर लिखना है और अब इसके बाद यहाँ पे लिखें काउंटर के एग्जांपल के लिए मेरे को क्या करना है, पहले मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। टेक्स्ट में लिख देता हूँ एप्पल, लिख देते हैं सिंपल एप्पल, ठीक है। और चाहते तो और भी लिख सकते थे, एप्पल बनाना, ऑरेंज, ये सब चीज़ें जो भी था टेक्स्ट में लिखना है। अब देखो इसमें मुझे काउंट जानना है। देखो काउंट इज इक्वल टू, यहाँ से काउंट उठाना है, ऊपर से काउंट, ये काउंटर, यहाँ से काउंटर उठाया, काउंट इज इक्वल टू काउंटर, और काउंटर के अंदर रैप कर दिया यहाँ से टेक्स्ट, स्प्लिट नहीं सिंपल टेक्स्ट रैप कर दिया। ये स्प्लिट का काम अपने आप कर लेगा। और यहाँ से प्रिंट करो वर्ड काउंट काउंट। अब देखो जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो आपको हर एक चीज़ देखो वर्ड काउंट्स के अंदर, काउंटर के अंदर ए इतनी बार आया है, बी इतनी बार आया है, ब्लैंक स्पेस 5 टाइम आया है। तो देखो एज ए आपको सेट्स में इसने सारा कुछ बना के दे दिया। इसमें आप चाहते तो पर्टिकुलर, जैसे आप फॉर एग्जांपल पी कितनी बार आया है तो वो भी आप लिख सकते थे। जैसे आप प्रिंट लिखते, प्रिंट लिखने के बाद आप इधर से काउंट लिखो, काउंट को यहाँ से कॉपी करो और लिस्ट के अंदर यहाँ पे नॉर्मल पी लिख दो। जैसे आप नॉर्मल पी लिखोगे, आप इस कोड को फिर से रन करोगे तो आपको ये बता देगा देखो पी जो है 6 टाइम आया है। तो इस हिसाब से आप पर्टिकुलर वर्ड को भी काउंट कर सकते हैं, करेक्टर को भी काउंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ रियल केस सिनेरियो में, तो आपने वोटिंग सिस्टम देखा होगा, जब आप वोट करने जाते हैं किसी पे प्रेस करते हैं तो वोटिंग सिस्टम में भी यही काउंटर ही काम आता है। अब आते हैं अपने चौथे टॉपिक पे, डिफॉल्ट डिस्क। डिफॉल्ट डिस्क से, डिस्क का मतलब है डिक्शनरी। डिक्शनरी की डिफॉल्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको डिफॉल्ट डिस्क का यूज़ करते हैं। इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से कलेक्शन में से यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट डिस्क इंपोर्ट कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट डिस्क ऊपर इंपोर्ट कर ली। अब जैसे कि इसके एग्जांपल की बात करें तो एक स्कोर करके लिख देता हूँ। स्कोर एक वेरिएबल ले लिया और डिफ़ॉल्ट डिस्क में मैंने लिख दिया इंटीजर। इसकी स्कोर की डिफ़ॉल्ट डिस्क इंटीजर में मुझे दिखनी है, INT करके लिख लिया डिफ़ॉल्ट डिस्क के अंदर INT। और अब मैं चाहूँगा तो इसके अंदर स्कोर बता सकता हूँ, स्कोर करूँगा और इसमें स्कोर में लिखूँगा मैथ। मैथ में डिफ़ॉल्ट स्कोर 90 रखना है मुझे और साइंस में डिफ़ॉल्ट स्कोर 85 रखना है। इसके ऊपर आएंगे तो बच्चे पास हैं, इसके नीचे आएंगे तो बच्चे फेल हैं। तो डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे, चलो मैं 60 लिख देता हूँ और साइंस में पासिंग मार्क्स 55 लिख देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट स्कोर है इसका, इस तरह से मानिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको प्रिंट कर सकते हैं स्कोर को। पहले तो स्कोर को प्रिंट करके दिखा देता हूँ नॉर्मली। जैसे आप नॉर्मली स्कोर प्रिंट करोगे तो देखो मैथ में आपको पता चल जाएगा, इंटीजर में मैथ में 60 है और साइंस में 55 है। ये डिक्शनरी की तरह ही काम कर रहा है, जैसे ही आपने देखा होगा डिक्शनरी में भी इसी तरह से काम होता था जिस तरह से इसमें काम हो रहा है। बट इसमें एक फैसिलिटी है कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर देता है आपके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑर्डर डिस्क। ऑर्डर डिस्क के लिए आपको पहले यहाँ पे लिखना है ऑर्डर डिस्क। आप ऑर्डर डिस्क ऊपर से इंपोर्ट कर लें। यहाँ से मैं इसको कमेंटेड कर देता हूँ, नॉर्मल कमेंट कर दिया। अब यहाँ से इसको डिलीट करके अब मैं समझाता हूँ। देखो ऑर्डर डिस्क का मतलब क्या है। ऑर्डर डिस्क का मतलब है, देखो पाइथन 3.7 प्लस में ये नॉर्मली ऑर्डर डिस्क की आपको यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। 3.7 प्लस के पहले के वर्जन में ऑर्डर डिस्क बहुत ही यूज़फुल होता था। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा कि उससे 3.7 वर्जन से पहले आपको कैसे ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। एक ओडी करके एक नॉर्मल ऑर्डर डिस्क यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, सिंपल एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। सिंपल कर दिया। अब ओडी डॉट एप्पल में 1 रख देते हैं, ओडी डॉट बनाना में 2 रख देते हैं। एप्पल का ऑर्डर 1 बना देते हैं, बनाना का ऑर्डर 2 बना देते हैं। जैसे आप इसको प्रिंट कराओगे, प्रिंट को ऑर्डर कराओगे तो आप देखेंगे, जिस हिसाब से चला के दिखाता हूँ इस हिसाब से एप्पल के अंदर देखो की वैल्यू 1 आ गई, बनाना की वैल्यू 2 आ गई। तो ये सब चीज़ ऑर्डर से, ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट से आप कर सकते हो। बट अब तो 3.7 के बाद का वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा काम आने वाला है नहीं।
तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।